हेलो आदाब साथियों। मेरा नाम क्या नाम बताऊं मैं आपको, नाम को लेके क्या करेंगे आप लोग। ना तो मैं इफ्तिखार अहमद हूँ रजौरी का एमएलए, ना ही मैं मियां अल्ताफ साहब हूँ, ना जावेद अहमद राना हूँ, ना ही अकरम चौधरी हूँ मैसूरकोट से, ना ही मैं मियां मेहर अली हूँ। तालिब चौधरी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तालिब चौधरी को तो परसों मारा है। अगर मैंने तालिब चौधरी अपना नाम बता दिया तो फिर तो और मार पड़ेगी। तो उमर अब्दुल्ला साहब तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फिर हूँ क्या मैं? एक आम आदमी जम्मू कश्मीर का, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा आपसे के साथ कि भाई, एक सोशल एक्टिविस्ट है तालिब चौधरी। जहां कहीं खासकर ट्राइबल कम्युनिटी का कोई परेशानी होती है तो वो आदमी वहां पर पहुंचता है, वहां आदमी वो खड़ा होता है। उसका गुनाह यह है कि देवसर कुलगाम के अंदर 3 नौजवानों को मार दिया गया। अब तीसरे की डेड बॉडी मिली है। और उसके बाद ये जितने भी नाम आपको मैंने गिनती करवाए ना, अननोन नाम, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने कुछ नहीं किया, ना कम्युनिटी के लिए, ना किसी दूसरे के लिए, ना तीसरे के लिए, ना वोटर के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया। कम से कम आवाज उठा सकते थे, कम से कम बात कर सकते थे, वो भी नहीं की। इसलिए इनका नाम लिया। तालिब चौधरी जम्मू के हाई कोर्ट में पहुंचता है एक केस के सिलसिले में, क्योंकि केस तो उस पर बहुत लगाए हुए हैं ना। तालिब चौधरी हो गया या सफेद चौधरी होगा, इस पर इन पे तो केस तो बहुत बने हुए हैं, एफआईआर बहुत लगी हुई हैं, क्योंकि जब जब बात करते हैं इन पर एक एफआईआर लग जाती है। तो किसी एफआईआर के सिलसिले में कोर्ट में उनकी हाजिरी थी, वो कोर्ट चले गए। और वहां के जज साहब के सामने, मुंसिफ जज थे वहां पर, जहां तक मुझे पता चला है कि जज साहब के सामने ही कुछ वकला, जो मैं कहूंगा कि बड़ी बड़ा दब्बा एक वकला पूरी कम्युनिटी पर इन्होंने लगाया। वो बेसिकली को आरएसएस के गुंज थे, और उन्होंने वहां पर पकड़ के मारना शुरू किया। क्या कसूर है भाई, क्यों मार रहे हो? वो भी कोर्ट में, वो भी जज साहब के सामने क्यों मार रहे हो? क्योंकि आप लोगों की बात करते हो, और खासकर ट्राइबल्स की बात करते हो। ट्राइबल्स की बात आरएसएस इसलिए नहीं चाहती क्योंकि ट्राइबल्स की बात अगर करोगे तो फिर इनको थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालना। अब बड़ा सॉफ्ट टारगेट जो है वो बना हुआ है कठुआ के अंदर। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्राइबल्स को जो है ओवरग्राउंड वर्कर दिखा के जेलों में डाल दिया है। कुछ ने आत्महत्या कर लिया, उसमें मक्खन दिन का नाम शामिल है। और कुछ आत्महत्या और करेंगे बेचारे, जब भी उनको इतना टार्चर किया जाएगा पुलिस के द्वारा। और वहां का एक एटमोस्फेयर इस तरीके का बनाया जा रहा है कि ताकि लोगों को वहां से मूव किया जा सके, निकाला जा सके। बेसिकली टारगेट में है मुसलमान। मुसलमानों को किस तरीके से दरबदर किया जाए, किस तरीके से रुस्वा किया जाए। वैसे ही लाभ, वैसे ही कानून जो है वो संसद में पास भी किए जाते हैं मोदी जी के द्वारा, वो भी आप देख ही रहे हैं। बेसिकली टारगेट है मुसलमान, और मुसलमानों के अंदर टारगेट है ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। इनका कोई बोलने वाला नहीं है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसमें नाम तो मैं पहले गिनवा चुका हूं। इफ्तिखार साहब हो गए, मियां साहब हो गए, जावेद अहमद राना साहब हो गए, अकरम चौधरी साहब हो गए, मियां मेहर अली साहब हो गए। ये तो बात नहीं ना करेंगे आपकी। इनमें से कोई एक भी आपको नहीं लगेगा कि जो आपकी बात कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी के, ये आपके लिए बात नहीं करेंगे। और वहां पर एक चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, बीजेपी के एमएलए। उन्होंने तो बिल्कुल वजन क्लियर कट कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी हमें तो यहाँ से इन गुजरों को निकालना है। और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया किसी भी एमएलए ने नहीं दी है, एक्सेप्ट अगर देखो तो इफ्तिखार साहब रजौरी वाले जो एमएलए हैं, उन्होंने थोड़ा सा कुछ कहा है। वो मैंने सुना है कि भाई मैं कम्युनिटी के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। इन जितने भी नाम मैंने गिनती किए, इनमें से कौन तैयार है आपके लिए असेंबली के बाहर बैठने के लिए, रोड पे बैठने के लिए, प्रोटेस्ट पे बैठने के लिए, हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए? कम्युनिटी के लिए कौन तैयार है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। आप लोगों ने वोट दिया, उनको जतवाया, वहां पर पहुंचा दिया। अब वहां पर कपड़े उतार के बैठना काम था गुफ्तार चौधरी का, उसको आपने भेजा नहीं, उसको तो वोट नहीं दिया आपने। और तालिब चौधरी आता तो वो शायद आपकी बात करता, उसको तो बेचारे को लड़ने नहीं दिया। तो सफेद चौधरी को तो भूल ही जाओ बेचारे को, वो तो आपके हर मुद्दे पर बात करता रहता है, लेकिन उसका कोई असर कम्युनिटी पे नहीं होता है। बेसिकली जो है टारगेट है मुसलमान, और मुसलमानों के अंदर टारगेट, सॉफ्ट टारगेट है ये कम्युनिटी, क्योंकि इसका कोई वाली वारस नहीं है, खुदा के सिवा कोई बोलने वाला नहीं है। और इनके जो बात करने वाले लोग हैं उसके अंदर तालिब हो, सफेद चौधरी हो, गुफ्तार हो, या बाकी के हमारे साथी हो, इनको कोर्ट में मिलेंगे तो कोर्ट में मारा जाएगा, कोर्ट में पकड़ के मारा जाएगा। उसके एग्जाम्पल हमारे सामने है, तालिब चौधरी को मारा गया वहां पर। कितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कितने हमारे इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया? कम से कम कंडेम तो कर ही सकते थे नहीं यार। कम से कम इतना कह सकते थे यार, बच्चा है अपना, लड़का है अपना, अगर वो कम्युनिटी की बात करता है, कम्युनिटी के नौजवानों की बात करता है, 3 लोगों को देवसर कुलगाम के अंदर मार दिया आपने, 2 महीने लगा दिए डेड बॉडी देने में, 1 महीने के बाद एक की, फिर अगले 1.5 महीने के बाद दूसरे की, फिर 2 महीने के बाद तीसरे की। तो ये जुल्म जो है, इस जुल्म के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसको हम कम से कम बैक तो कर ही सकते हैं ना। और कुछ नहीं कर सकते हम उसके लिए, कम से कम बैक कर सकते हैं, कम से कम दुआ कर सकते हैं उसके लिए। और उसको अगर कोई कोर्ट के अंदर पकड़ के मारे तो कम से कम उसको कंडेम तो निकलना चाहिए ना आपके मुंह से। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप कंडेम तो कर ही सकते हैं, कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि जी ठीक है यार, जो भी आपने किया ये गलत किया। देखिए, गलत का होना इतना गलत नहीं है कि भाई गलत को देख के आंखें मूंद लेना जितना गलत मैं समझता हूँ। गलत करने वाले लोगों की हिम्मत जो वो बढ़ाते हैं ये लोग, जो उस पर रिएक्शन नहीं देते हैं, या जिस पर बात नहीं करते हैं। अगर बात करते होते तो इस तरीके से आज वो कम्युनिटी जिसका कोई वाली वारस नहीं है खुदा के सिवा,
ये लावारस और बेचारगी के अंदर जिंदगी नहीं गुजारती अगर इनकी कोई बात करने वाला होता। ये नहीं बात कर रहे तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप बात करना शुरू करें। हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, हाई सेकेंडरीज के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप बात करना शुरू करें। यूनिवर्सिटी वाले कुछ लड़कों ने जो वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह किया, कन्ग्रेट्स करता हूं मैं उनको, मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं उनको, तो भाई ठीक है, आप ठीक जा रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटी का बोझ और कम्युनिटी की भलाई के कामों के लिए और कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना, आप तो आपके कंधों पे आगे आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात कर नहीं रहे हैं, तो एट द एंड करनी किसको। तो हमारी स्टूडेंट बैंक है कम्युनिटी की, उनसे दरख्वास्त है कि भाई आप बात करें, करते आ रहे हैं, आप आगे इसको कंटिन्यू करें। तो किसी तरीके से जो है इस कम्युनिटी को कहीं कोई सर्वाइवल की जगह जो है कोई कहीं कोई चीज जाके मिले। और गंगू तेली या क्या नाम है इसका यार, चंद्र प्रकाश गंगा एमएलए, ऑनरेबल एमएलए गंगा प्रकाश जी, आपको एक बात बता दूं कि ये वो कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी, जिसने हिंदुस्तान की बॉर्डरों की सुरक्षा की है आज तक। वो चाहे बीएसएफ हो चाहे इंडियन आर्मी हो, उनके साथ मिलकर ही आप पता कर सकते हैं। और ये वो कम्युनिटी है जिसने हिल काका जैसी कठोर जगह, जहां पर रोड नहीं जाती थी, हेलीकॉप्टर से लैंड करना पड़ता था, वहां से मिलिटेंसी को बस्ट किया, और वहां से मिलिटेंसी का पूरा एक मैं कहूंगा मिनी पाकिस्तान बना था, उसको निकालने वाली ये कम्युनिटी है। आज तक की इंसर्जेंसी के अंदर, जितनी भी इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, उसमें अपनी जान की आहुति देने वाले टीए के लड़के हों, वो आर्मी के लड़के हों, वो जैकलाई के लड़के हों, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लड़के हों, या वो किसी दूसरी एजेंसी के लड़के हों, वो कौन है, वो गुज्जर कम्युनिटी से लड़के हैं जिन्होंने अपनी जानों की आहुति दी, और पूरे पूरे खानदान हमारे जो है इसके अंदर खत्म हो गए। जिस कम्युनिटी के ऊपर आज आप लगा रहे हो कि जिनको पाकिस्तान से हथियार आते हैं, इनको पाकिस्तान से ड्रग्स आता है, इनको फलाना आता है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं हूं कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर कोई एक आदमी गंदा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी कम्युनिटी के अंदर नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब कास्ट में चले जाए हम, तो वो गुजर हो, वो पहाड़ी हो, वो डोगरा हो, वो कश्मीरी हो, सारे लोग साफ हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सारे लोग गंदे हैं, ये कौन सर्टिफिकेट आपको देके चला गया कि आपने पूरी कम्युनिटी को गाली दे दी कि जम्मू कश्मीर के सारे गुजर बकरवाल जो है वो सारे के सारे मिलिटेंट हैं, वो सारे के सारे ड्रग्स बेचते हैं, वो सारे के सारे नशेड़ी हैं, वो सारे के सारे ड्रग्स खाते हैं। तो गंगाराम जी, गंगाराम है या चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं आप, मेरे को नाम भूल जाता आपका। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई ड्रग्स की जितना गंद जम्मू के अंदर फैला हुआ है, अब इसको हम किसी एक कम्युनिटी पर टारगेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ डोगरा कर रहे हैं, ये सिर्फ डोगराओं के बच्चे हैं, ये सिर्फ डोगराओं की वजह से यहाँ पर जो है हालत यह आ चुकी है। किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना जो है वो कहाँ का इंसाफ है। उसके अंदर तो सब शामिल है, उसके अंदर तो हिंदू भी शामिल है, उसके अंदर तो मुसलमान भी शामिल है, उसके अंदर तो डोगरा भी शामिल है, उसके अंदर तो कश्मीरी भी शामिल है। कभी कहीं से स्मगल होकर आता है, कभी कोई लेके खा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, जनरेशन नस्लों की नस्लें बर्बाद हो रही है। अब उसके ऊपर बात करके आपने सिंपल एक कम्युनिटी को पकड़ा और उन्होंने कहा जी ये गुजर जो है आगे वो इस तरीके से करते हैं, हम इसको भी कंडेम करते हैं। और आपको ये कहना चाहते हैं कि चंद्र प्रकाश गंगा जी थोड़े से होश के नाखन लीजिए और कम्युनिटीज को टारगेट करना बंद करिए। और ये आपके बस की बात नहीं है कि आप कठुआ और इस इलाके से जो है गुजरों को निकाल सकोगे। हाँ, हम मानते हैं कि ये बड़ी बेबस लाचार कौम है, इनका कोई खुदा के अलावा सुनने वाला नहीं है, लेकिन वो तो है ना, वो जिसने पैदा किया अल्लाह ताला, गॉड, वाहे गुरु आप कह लीजिए उसको, राम कह लीजिए, जो आपको पसंद है, जो नाम देना दे दीजिए, वो पैदा करने वाला एक ही है सबको, तो वो रखेगा ध्यान लोगों का। वैसे आपसे तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन हमें है नहीं है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लंगूर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लंगूरों से तो हमें ना पहले कोई एक्सपेक्टेशन थी ना पीछे थी। अब आप वहां से कुछ गुंडों को भेजेंगे, तालिब चौधरी को हाईकोर्ट में पटवाएंगे, और कुछ को भेजेंगे, आप प्रोटेस्ट करवाएंगे कि भाई तालिब चौधरी मुर्दाबाद, तालिब चौधरी मुर्दाबाद। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आप हमारा मोरल नहीं डाउन कर पाओगे। आप जितने पीएसए लगते हैं वो लगवा लीजिए, जितने लोगों को मारना चाहते हैं वो मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हमें कि भाई ये कम्युनिटी जो है नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के दिल में प्यार है हिंदुस्तान के लिए, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कौन होते हो। आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सके, जो आप अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके, आप हमें बताएंगे कि भाई हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या इसके अंदर कुछ चीजें चाहिए। आपसे तो सबक सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी गुटाई जारी रखिए, आप अपनी प्लानिंग आरएसएस की जारी रखिए कि भाई यहाँ से इस पूरी कम्युनिटी को हम खदेड़ के निकाल देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।